Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आधी हकीकत आधा फसाना। श्री राम का सेतु धाम यानी एक ऐसी कहानी जिसे बहुत से लोग विज्ञान का हवाला देकर एक फसाना मानते रहे, लेकिन कुछ वक्त पहले ही अमेरिका के साइंस चैनल ने दावा किया कि राम सेतु वाकई मौजूद था। उनका कहना है और रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच बहुत से पत्थर मिलते हैं जो करीब 7000 साल पुराने हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि राम सेतु वाकई इंसानों द्वारा बनाया गया एक पुल था। साफ कहें तो अब विज्ञान के तमाम जानकार भी राम सेतु के अस्तित्व को मान रहे हैं। इसलिए हमने भी सोचा कि क्यों ना राम सेतु के सबूतों की एक तलाश हम भी करें। हमारी टीम निकल पड़ी समंदर के एक ऐसे सफर पर जहां इससे पहले कोई टीवी कैमरा नहीं पहुंचा था। हमें पता चला कि भारत और श्रीलंका के बीच 8 टापू हैं। देश के ज्यादातर लोगों को उन टापुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं। उन टापुओं में राम कथाओं के कई सबूत मौजूद हैं। वहां मौजूद हैं पानी में तैरने वाले वो पत्थर जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया। पहली बार आपको राम सेतु के दर्शन कराने के लिए हम यहां तक आए हैं। बहुत रिस्की है, खतरनाक है। लो भाई माइक पकड़ो। भगवान राम यहां से समुद्र की तरफ देखा करते थे। 8 टोटल आइलैंड्स हैं, लंका से लेकर हिंदुस्तान तक। जिसका जिक्र रामायण में है, जिसे केवल टीवी में देखा और राम कथाओं में सुना है। जय श्री राम। अथाह समंदर के बीच वो राम सेतु कहां है? अगर है तो किस रूप में है? बहुत से सवाल थे कि श्री राम की कथाएं सच्ची हैं तो वो निशानियां भी मिलनी चाहिए जो रामायण में बताई गई। वो शिवलिंग जिसे श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था, समंदर का वो किनारा जहां से राम सेतु की शुरुआत हुई थी, भारत और लंका के बीच वो 8 टापू जो राम सेतु का सबूत बनकर आज भी मौजूद हैं, समंदर के बीचों बीच मिलने वाले वो तैरते पत्थर भी जो आज भी राम कथाओं की गवाही देते हैं। हमें सब कुछ मिला, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मिला। इसी को आप राम सेतु मान लीजिए। अभी आप चल पा रहे हैं, यहाँ पर आप आसानी से दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राम सेतु की खोज का सबसे अद्भुत, सबसे रोमांचक और सबसे बड़ा सफर। रामेश्वरम धाम यानी रामायण की कहानी का सबसे बड़ा और सबसे अहम पड़ाव। रामेश्वरम के बारे में आप भी बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन हमारी मंजिल रामेश्वरम नहीं थी, बल्कि हमें रामेश्वरम के बाद उन 8 टापुओं तक पहुंचना था जिनके बारे में हमने अब तक ना कुछ पढ़ा था ना कुछ देखा था। बताया गया कि वहां तक पहुंचने के लिए हमें समंदर की लहरों को पार करना होगा। उन टापुओं पर हमें पानी में तैरने वाले पत्थर दिखेंगे, श्री राम और वानर सेना से जुड़ी तमाम निशानियां दिखाई देंगी। दावा बड़ा था और दिलचस्प भी, इसलिए हमारी टीम श्री राम से जुड़ी इस कहानी की पड़ताल के लिए निकल पड़ी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब सीता की तलाश में श्री राम की सेना लंका की तरफ बढ़ रही थी, तब राह में विशाल समुद्र को देखकर सबके पैर थम गए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि समुद्र को पार करने के लिए वानर सेना ने पत्थरों से राम सेतु बनाया था। रामायण के मुताबिक
रामेश्वरम के समुद्र में ही राम सेतु का निर्माण किया गया था। वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। और वहां तक पहुंचने के लिए हमें दिल्ली से 2800 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी थी। राम सेतु की खोज में हमारी टीम रामेश्वरम के लिए रवाना हो गई। राम कथा में रामेश्वरम बेहद अहम पड़ाव है, जहां राम की भक्ति भी दिखती है और शक्ति भी। रामेश्वरम जाने का एकमात्र मकसद राम कथा की सबसे अहम निशानी राम सेतु की तलाश थी, जिसका जिक्र रामायण से लेकर अब तक किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और इस वक्त मैं मौजूद हूं हमारे देश के सबसे मशहूर ब्रिज पंबन ब्रिज पर, जो हमारे देश को जोड़ता है रामेश्वरम से। और आज इसी ब्रिज के जरिए हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलेंगे जिसका सीधा रिश्ता है भगवान राम से, जहां पर भगवान राम ने एक लंबा वक्त बिताया। और ये रिश्ता सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, ये रिश्ता राम सेतु के थ्रू पहुंचता है श्रीलंका। तो हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलेंगे जहां पर कदम कदम पर आपको मिलेंगे भगवान राम के निशान। यहां से आगे बढ़ते ही राम कथाओं के तार जुड़ने लगते हैं। हे महाविशाल समुद्र देव, हमें अपने जल के मध्य से लंका जाने का मार्ग देने की कृपा करें। रामायण में लिखा है कि लंका जाने के रास्ते के लिए श्री राम ने समुद्र देवता की 3 दिन तक पूजा की थी। दावे के मुताबिक ये वही जगह है जहां त्रेता युग में श्री राम ने समुद्र की पूजा की थी। रामेश्वर का हमारा ये सफर जारी है, लेकिन इस वक्त जिस मंदिर में हम मौजूद हैं उसे आदि रामेश्वर कहा जाता है। मान्यता ये है कि ये वो जगह है जहां पर भगवान राम 3 दिन तक समुद्र देवता के इंतजार में तपस्या में लेटे रहे। इसीलिए इस मंदिर का नाम है दर्भशयनम तिरुपलानी मंदिर। और मंदिर की कहानी ये भी है कि यहाँ पर समुद्र देवता खुद प्रकट हुए और उन्होंने भगवान राम को वो युक्ति सुझाई जिसके चलते राम सेतु का निर्माण मुमकिन हो पाया। आज तक इस जगत ने राम की उदारता देखी है, अब ये निष्ठुर सागर देखेगा राम का कोप। सत्य है सागर, भय बिनु हो ही न पीती। आदि रामेश्वर मंदिर में श्री राम की मूर्ति अद्भुत है, जिसका यहाँ अलग ही रूप देखने को मिलता है। तो शैया पर लेटे हुए आज तक आपने विष्णु भगवान को देखा होगा, लेकिन यहाँ पर भगवान राम की जो मूर्ति है वो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं है। लेकिन भगवान राम की जो मूर्ति है वो एक लेटे हुई मुद्रा में है, शेषनाग पर लेटे हुए। मान्यता यह है कि यहाँ पर 2 जासूस आए थे रावण के, और जब वो उनसे आकर मिले और भगवान राम ये नहीं चाहते थे कि लंका का युद्ध हो, वो चाहते थे कि ये युद्ध टल जाए, इसलिए उन्होंने पहली बार अपना असली रूप उन दोनों जासूसों को दिखाया। ऐसी राम कथा हमने तो अभी तक नहीं सुनी थी। शायद ये इस बात का संकेत था कि रामेश्वरम में इससे भी बड़ी कहानियां हमारा इंतजार कर रही हैं। रामेश्वरम धाम अब ज्यादा दूर नहीं था। और जल्द ही हम रामेश्वरम में उस जगह पर पहुंच गए जिसका सीधा जुड़ाव श्री रामचंद्र से है। कहते हैं इस जगह का रामायण से गहरा ताल्लुक है। दावे के मुताबिक रामेश्वरम में इसी जगह पर राम बैठते थे और सेतु निर्माण के काम पर निगाह रखते थे। बैठकें होती थी और श्री राम लंका पर हमले को लेकर फैसले लेते थे।
आपको चारों तरफ समुद्र का किनारा दिखाई दे रहा होगा, पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, रेत दिखाई दे रहा होगा। और इस मंदिर में जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, जिसे राम झरोका कहा जाता है, उसकी खासियत है कि चारों तरफ से समुद्र दिखाई देता है। और इस मंदिर के बारे में मान्यता भी यही है कि भगवान राम यहाँ से समुद्र की तरफ देखा करते थे, इसीलिए इसका नाम राम झरोका है कि राम यहाँ से खड़े होकर देखते थे समुद्र की तरफ। यहाँ चारों तरफ समुद्र है और आप मंदिर में किसी भी तरफ खड़े हुए आपको समुद्र दिखाई देगा, सिवाय एक बहुत छोटे से हिस्से के जहाँ से रास्ता इस मंदिर तक पहुँचने के लिए। तो रामेश्वरम की ये बेहद खास जगह है जिसके बारे में ये मान्यता है कि भगवान राम यहाँ पर रुके थे और यहाँ से वो समुद्र की तरफ देखते थे, इसीलिए इस मंदिर को राम झरोका कहा जाता है। इस जगह को आज दीवारों और खिड़कियों से घेर दिया गया है और लोगों में भी इस जगह को लेकर गहरी आस्था है। भगवान राम लंका पे चढ़ाई करने के लिए आए थे तो सबसे पहले उन्होंने अपनी सेना की यहाँ एक मीटिंग की कि किस तरह से युद्ध रावण से लड़ा जाए। वो सामने जो ग्राउंड पड़ा हुआ है, ये जो ग्राउंड है, यहाँ भगवान राम की सेना थी, भगवान राम की सेना थी। इसके बाद में लंका विजय के लिए भगवान ने यहाँ से प्रस्थान किया था। वाकई ये मंदिर बेहद ऊंचाई पर है, जहाँ से चारों तरफ निगाह रखी जा सकती है। इस जगह का नाम राम झरोका नहीं है, राम जी रुका। अच्छा। तो बोलते बोलते अपभ्रांत करके राम झरोका हो गया। भगवान श्री राम लंका जाने से पहले इधर आके विश्राम करके बाद में लंका गए थे, इधर रुके थे। बाद में हनुमान जी यहाँ से चलान मार के लंका गए थे। राम झरोखा मंदिर के गर्भगृह में पैरों के 2 निशान हैं। कहा जाता है कि वो निशान श्री राम के हैं। नियम और आस्था का हवाला देकर हमें उस निशानी को कैमरे में कैद करने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन लोगों में उसको लेकर गहरी आस्था है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सनातन धर्म की जब हम मानते हैं तो हमें पूरी तरह से विश्वास है क्या? कि यहाँ राम आए थे और उन्होंने करा, क्योंकि राम सेतु उसका उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है कि राम यहाँ आए थे, उन्होंने सेना की तैयारी की थी, हनुमान जी ने पुल बनाया था, नर और नारायण ने अपने पत्थर के यहाँ योजना डाली थी, बस। रामेश्वरम आने वाले हर शख्स की ज़बान पर केवल राम सेतु का ही नाम रहता है, जिसकी तलाश में हम भी आगे बढ़े। और थोड़ी ही देर में हमारे सामने रामेश्वरम धाम था। श्री रामचंद्र कृपालु भज। रामेश्वरम धाम यानी वो जगह जहां श्री राम की वानर सेना ने लंका पर हमले से पहले अपना पड़ाव डाला था। वो जगह जहां राम ने अपने हाथों से रेत का शिवलिंग बनाया था, जहां सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी। तो चलिए रामेश्वरम का अपना ये सफर हम शुरू करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस इलाके के जर्रे जर्रे में राम बसे हैं। यहाँ की हर चीज़ का ताल्लुक भगवान राम से है और यहाँ की हर मान्यता, हर प्रथा राम से सीधा ताल्लुक रखती है। इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं उसे अग्नि तीर्थम कहा जाता है और यहाँ पर स्नान करने के बाद ही मंदिर में दर्शन के लिए जाया जाता है। समुद्र के इस किनारे को अग्नि तीर्थम कहते हैं। दावे के मुताबिक इसी जगह पर सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी। सीता माई और रघुराई देखी दशा मन भर भर आई। रामेश्वरम धाम में श्री राम यात्रा से जुड़ी सबसे अहम निशानी रामनाथ स्वामी मंदिर में है, जिसकी तलाश में हम भी मंदिर में पहुंचे। जहां राम और ईश्वर का मिलन होता है वही जगह रामेश्वर है। और इस कॉरिडोर की भव्यता और यहाँ की कलाकृति देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम मौजूद हैं रामेश्वर धाम में। रामेश्वर यानी वो जगह जहाँ पर भगवान राम बहुत लंबे समय तक रुके थे। रामेश्वर यानी वो जगह जहाँ रावण के वध के बाद वो लौटे थे और शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम के इस मंदिर के गर्भगृह में रेत से बने उस शिवलिंग के होने का दावा किया जाता है, जिसे त्रेता युग में श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था। रामायण के मुताबिक वो शिवलिंग राम ने लंका से लौटकर सीता की मौजूदगी में बनाया था।
राम जी लंका जाके रावण के पास युद्ध में रावण को जीत के रामेश्वर को आया था। इधर आने के समय से अगस्त्य मुनि ने राम को बोल रहा है, राम रावण तो बड़ा सुभक्त है और ब्राह्मण है, ईश्वर को भी दर्शन भी मिला है उसका, इसलिए आपको ब्रह्म हत्या दोष पकड़ लिया। वो हटाने के लिए आप शिवलिंग पूजा करने का ऐसा राम जी अगस्त्य मुनि ने राम जी के पास वचन दिया है। रामनाथ स्वामी मंदिर का कानून परिसर के अंदर कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं देता है, फिर भी हमने एक छोटे से हिस्से के लिए इजाजत हासिल कर ली। शिवलिंग की तस्वीर लेने की अनुमति तो नहीं मिली, लेकिन मंदिर के उस हिस्से में हम पहुंचने में कामयाब रहे जो आज किसी आश्चर्य से कम नहीं है। रामनाथ मंदिर में 22 तीर्थ कुंड हैं, जिनका पानी बेहद मीठा है। समुद्र के इतने करीब किसी कुंड के पानी का मीठा होना हैरत में डालता है। जहां की हवाओं में ही खारापन हो, वहां का पानी मीठा कैसे हो सकता है? विज्ञान के पास इस सवाल का जरूर जवाब होगा, लेकिन रामायण से जुड़ी आस्था के आगे तर्कों की क्या बिसात। कुंड की कहानी भी राम के ब्रह्म हत्या पाप की मुक्ति से जुड़ी है। अगस्त्य महामुनि ने बोला, यहाँ समुद्र में नहाने से आप पाप नहीं धोएगा। गंगा तीर्थ में, यमुना तीर्थ में, गया तीर्थ में सारे पवित्र जल में स्नान करके आप लोग शिव जी का स्थापना पूजा करने से तुम्हारा पाप दोष सब निकल जाएगा। दावा किया जाता है कि इन कुंडों में सभी 22 तीर्थ स्थानों का पानी है, जो रामायण काल से ही मौजूद है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सारे तीर्थ यहां से सैकड़ों मील दूर है, फिर रामेश्वरम तक पानी पहुंचा कैसे? इसका जवाब वाल्मीकि रामायण से मिलता है। इसके लिए अगस्त्य ऋषि ने भगवान राम को एक युक्ति सुझाई। कहा कि जमीन पर नाम लेके बाण छोड़िए, गंगा का नाम लेके गंगा का बाण छोड़िए, यमुना का नाम लेके यमुना का बाण छोड़िए, और जो जो बाण आप छोड़ते जाएंगे वो पानी यहाँ पर उत्पन्न होता रहेगा। और इसी तरह यहाँ पर 22 कुंड स्थापित हो गए। दावे के मुताबिक ये वही 22 कुंड हैं जिन्हें राम ने अपने बाण चलाकर धरती से निकाला था, जिनमें नहाकर राम लक्ष्मण समेत सारी वानर सेना ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। तो ये सारे तीर्थ जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इससे पहले किसी भी टीवी कैमरे को ये सारे तीर्थ कवर करने की इजाज़त नहीं मिली। रामेश्वरम में, या यूँ मैं कहूँ कि पूरे दक्षिण भारत में इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्ती है, किसी भी कैमरे को अलाउ नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमको पहली बार ये इजाज़त दी गई है कि हम सारे तीर्थ आपको दिखा सकें। इन सारी कहानियों के तार राम कथा से जुड़ते हैं, लेकिन हमें तलाश थी श्री राम यात्रा की सबसे बड़ी निशानी राम सेतु की। हमें बताया गया कि ये रामेश्वरम धाम में नहीं मिलेगा। ये गांव के अंदर धनुषकोडी स्थल है, यहाँ से 18 किलोमीटर धनुषकोडी, यहाँ से सेतु पुल बनाया, राम 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 करके टेरने का पत्थर में पुल बनाया। तो राम सेतु की तलाश में हम रामेश्वरम से 18 किलोमीटर दूर धनुषकोडी की तरफ रवाना हुए। रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में हमें वो जगह मिली जहां राम सेतु से जुड़ी पहली निशानी दिखी। जिस भी मछुआरे को वो फ्लोटिंग स्टोन मिलता है राम सेतु वाला, यानी वो पत्थर जो पानी में तैरता हुआ नजर आता है, उसको लाके यहाँ पे रख दिया जाता है। और यहाँ बहुत सारे छोटे बड़े हर तरह के पत्थर जमा हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से फ्लोट करते हैं, ये किस तरह से बहते हैं। ये पत्थर अब करीबन कुछ नहीं तो ये 1.5 से 2 किलो के वज़न का है, अच्छा वज़न है। और ये देखिए, ये मैं इसको डाल रहा हूँ पानी में, गया और बिल्कुल एक बलून की तरह तैरता हुआ वापस आ गया। ये 1-2 के साथ नहीं, सारे पत्थर इसी तरह के हैं। ये देखिए, ये गया और ये वापस आ गया। अब बहुत सारे लोग साइंटिफिक बात करते हैं कि भाई ये प्यूमी स्टोन है, ये इस तरह का है जो तैरता है। अब आप एक ये पत्थर देखिए और एक ये पत्थर देखिए, इन दोनों की बनावट बिल्कुल एक जैसी है, बिल्कुल सेम है। ये भी वही कोरल है और ये भी वही कोरल है। वज़न भी दोनों का करीबन एक है। ये देखिए, पहले ये डाल रहा हूँ,
ये असली राम पत्थर है। ये वापस आ गया। अब ये देखिए, ये भी सेम कोरल है, बिल्कुल सेम तरह की चीज है। इसे डाल रहा हूं। गायब। ये वो वाला है जो हमने पहले डाला था, और दूसरा वाला निकाल, ये रहा पानी के अंदर। ये देखिए, ये रहा। तो ये राम सेतु के पत्थर हैं यहाँ पर, और इससे बहुत बड़े बड़े पत्थर अभी हम आपको दिखाएंगे जब हम धनुषकोडी जाएंगे। वो जगह जहाँ से राम सेतु को बनाना शुरू किया गया था। ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आइए। डूबते सूरज ने हमें रुकने का इशारा किया, और अगले दिन हमारी मंजिल थी धनुषकोडी। राम सेतु, रामायण से जुड़ी सबसे बड़ी निशानी, जिसके हम बेहद करीब पहुंच चुके थे। राम सेतु के बारे में हमने भी अभी तक केवल सुना ही था कि रामायण के समय में लंका पर चढ़ाई करने के लिए वानर सेना ने समुद्र में पत्थर का एक सेतु बना दिया था। लेकिन सवाल यह था कि क्या वो राम सेतु वाकई बनाया गया था? अगर कोशिश की जाए तो क्या आज भी उसके अस्तित्व को खोजा जा सकता है? क्या आज भी उसकी निशानियां मिलेंगी? क्या वहां तैरते हुए पत्थर भी मिलेंगे? इन सवालों के जवाब के लिए हम रामेश्वरम से धनुषकोडी की तरफ बढ़े। रामायण के मुताबिक धनुषकोडी ही वो जगह है जहां राम सेतु की नींव रखी गई थी, जहां आज भी राम सेतु के देखे जाने का दावा किया जाता है। सुबह होते ही हम रामेश्वरम से धनुषकोडी के लिए रवाना हो गए। दूरी तो महज 18 किलोमीटर ही है, लेकिन राम सेतु को देखने की उत्सुकता हर मिनट भारी पड़ रही थी। सैटेलाइट से मिली इस तस्वीर को हम अक्सर देखते हैं, जिसमें तमिलनाडु के धनुषकोडी और श्रीलंका के मन्नार के बीच ये पतली सी रेखा दिखती है। कहते हैं ये पतली रेखा राम सेतु ही है, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। गूगल मैप में भी धनुषकोडी और मन्नार के बीच कई छोटे छोटे टापू दिखते हैं। श्रीलंका के मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी के बीच 8 छोटे बड़े टापू हैं, जिन्हें राम सेतु के अवशेष का नाम दिया जाता है। आज रामायण की बरसों पुरानी पहेली सुलझने वाली थी। आज हम समुद्र में उस जगह पर जाएंगे जिसे राम सेतु कहा जाता है, और इसके लिए हमें पहुंचना था धनुषकोडी। धनुषकोडी कभी गुलजार हुआ करता था, लेकिन आज केवल खंडहर रह गए। 1964 में आए भयानक चक्रवात ने यहां सब कुछ खत्म कर दिया। तो धनुषकोडी का जो ये नज़ारा आज आप देख रहे हैं, चंद साल पहले तक ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर रोड नहीं हुआ करता था। ये रोड अभी कुछ साल पहले ही बना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहर में बसावट नहीं थी। शहर में बसावट तो युगों से है, और 1964 से पहले तक तो यहाँ पर एक ट्रेन भी आती थी। पंबन से रामेश्वरम आने वाली ट्रेन यहाँ पर आती थी, और यहाँ जो आपको खंडर दिखाई दे रहा है, ये वो रेलवे स्टेशन हुआ करता था जहाँ पर वो ट्रेन आकर रुका करती थी। धनुषकोडी में पर्यटकों की अब चहल पहल तो रहती है, लेकिन केवल दिन में। रात होते ही यहां सन्नाटा पसर जाता है। धनुषकोडी का एक एक खंडहर यहां के बुलंद इतिहास को बयां करता है। एक वक्त के लिए इस जगह को भूतिया मान लिया गया था। ये मान लिया गया था कि ये हॉन्टेड है, यहाँ पर भूत रहते हैं, और लोगों ने यहाँ पर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन अब लोग यहाँ पर आते हैं, रुकते भी हैं, और उस तरफ जाते हैं जहाँ धनुषकोडी का अंत होता है, यानी राम सेतु शुरू होता है। तो उसी तरफ हम भी चलेंगे, धनुषकोडी से यहाँ से आगे। नक्शे में धनुषकोडी कुछ ऐसा दिखता है। इसका एक हिस्सा समुद्र के काफी अंदर तक है। ये धनुषकोडी का अंतिम छोर है, जिसे राम सेतु पॉइंट कहते हैं। दावा किया जाता है कि ये वही जगह है जहां रामायण काल में लंका जाने वाले सेतु का पहला पत्थर पड़ा था। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपाल। और दावे के मुताबिक जब राम सीता के साथ लंका से लौटे तो इसी जगह पर धनुष मारकर पुल तोड़ दिया था।
जैसा कि बताया गया है कि धनुषकोटि ही वो जगह है जहां पर भगवान राम ने विभीषण के कहने पर राम सेतु को अपने धनुष से मारकर तोड़ दिया था, इसीलिए धनुषकोटि। अब राम सेतु को अगर तोड़ा गया तो जाहिर है उसके अवशेष बाकी हैं, और जिस तरह से हमें सैटेलाइट से इमेजेस मिली हैं उससे भी ये लगता है कि राम सेतु एग्जिस्ट करता है, मतलब भारत से लेकर श्रीलंका तक वो पुल आज भी मौजूद है। और उसी पुल की तलाश में हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। जाना समुद्र के रास्ते होगा, ज़मीन का रास्ता नहीं है, और समुद्र में जाहिर है हम पैदल नहीं जा सकते, तो हम बोट का इंतज़ार करेंगे। कोस्ट गार्ड से हम लोग बात कर रहे हैं और भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम आगे जा सकते हैं और आपको वो राम सेतु दिखा सकते हैं जो आज तक आपने टेलीविज़न पर नहीं देखा होगा। फिर मछुआरों का एक दल हमारे साथ समुद्र के उस हिस्से में जाने के लिए तैयार हो गया जहां राम सेतु के होने का दावा किया जाता है। मछुआरों को रिक्वेस्ट करके ये बोट हमने हायर की है। बहुत रिस्की है, ख़तरनाक है, लेकिन ये कोशिश सिर्फ इसलिए हो रही है कि आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर वो हकीकत दिखा सकें जिसके बारे में आप सुनते बहुत हैं, लेकिन वो आँखों से आप नहीं देख पाएंगे कभी भी। आइए हम वो कोशिश कर रहे हैं और आपको उस जगह तक ले जा रहे हैं जहाँ पर पानी वाकई इतना कम है इस समुद्र में कि पूरा रास्ता लंका और भारत एक से जुड़े हुए हैं। वो राम सेतु कहाँ है, आइए। पानी में चलना बहुत मुश्किल काम होता है। आप देखिए क्या कोशिश की जा रही है। लो भाई माइक पकड़ो। अब हम उस सफर के लिए रवाना होने वाले थे जिसका एक ही लक्ष्य था, समुद्र की अनंत गहराइयों में श्री राम यात्रा की सबसे बड़ी निशानी राम सेतु की खोज। रामेश्वरम से हम निकल चुके हैं। पीछे आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा इस तरफ, और मंदिर से अब हम दूर चल रहे हैं। ये उस तरफ का रास्ता है जहाँ पर पानी बहुत छिछला है, मतलब बहुत कम गहरा है, और उस तरह के निशान मौजूद हैं जिनको ये मछुआरे भी बता रहे हैं कि वो राम सेतु के पत्थर हैं, राम सेतु के निशान हैं। तो उसी तरफ हम जा रहे हैं। हमारे चारों तरफ गहरा नीला समुद्र था और हम उस तरफ बढ़ते जा रहे थे जहां राम सेतु के कुछ हिस्सों के देखे जाने का दावा किया जाता है। फिर हम समुद्र में उस पॉइंट तक पहुंच गए जहां से आगे मछुआरों की बोट भी नहीं जाती। वहां कुछ दूसरी बोट भी मौजूद थी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक फिशिंग बोट है, और जाहिर है फिशिंग बोट होगी तो मछलियां तो होंगी, लेकिन मछलियों के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें। आप जगह नज़र डालिए, कोई ना कोई चीज़ पड़ी होती है। अब अगर इसे आप पहचानते होंगे तो ये केकड़ा है, और ये आपने अगर अपने एक्वेरियम में पाला होगा तो आप इसे भी जानते होंगे, सी हॉर्स कहलाता है ये, और ये भी इस बोट पे मौजूद था। तो तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं इस बोट पे। अपना समुद्र की एक अपनी ज़िंदगी होती है, एक अपना नेचर, एक अपनी प्रवृत्ति होती है, और वो वाकई कमाल होती है। यहां से आगे हम समुद्र के उस हिस्से में पहुंच गए जहां दो सागरों का पानी मिलता है। आपने सुना होगा समुद्र को मिलते हुए, और अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर दो समुद्र आपस में मिल रहे हैं। एक तरफ से हिंद महासागर और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी का पानी यहाँ पर मिल रहा है, और आप दो अलग कलर आपको दिखाई देंगे पानी के। एक तरफ कलर दूसरा है पानी का, और दूसरी तरफ कलर पानी का दूसरा है। तो बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पर ये दोनों महासागर आपस में मिलते हैं। थोड़ी देर बाद हमने भारतीय सरजमी का अंतिम छोर भी पार कर दिया, जिसके आगे जमीन खत्म हो जाती है और समुद्री सीमा शुरू होती है। तो आप जब भी रामेश्वरम आए या इस तरफ आए तो यहाँ जरूर आइएगा। ये अंतिम पॉइंट है, यहाँ के बाद जमीन जो है भारतीय सरजमीन खत्म हो जाती है। इसे लैंड्स एंड कहा जाता है। आखिरी ठिकाना है ये, आखिरी रोड है, आखिरी लोगों के आने तक का रास्ता है जहाँ तक लोग आ सकते हैं। हमने स्पेशली इस बोट को हायर किया है और हम राम सेतु जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अगर रामेश्वरम आए तो इस जगह तक जरूर आइएगा। कुछ घंटे की यात्रा के बाद हम समुद्र के उस हिस्से में पहुंच गए जो है तो समुद्र के बीचों बीच,
लेकिन गहरा बिल्कुल नहीं। कहते हैं यहीं से राम सेतु का इलाका शुरू हो जाता है। तो राम सेतु के इस पूरे इलाके में समुद्र आपको दिखाई दे रहा है दूर से दूर तक, लेकिन असल में इस समुद्र की हकीकत क्या है वो आप खुद देखिए। ये समुद्र सिर्फ इतना गहरा है कि इंसान के घुटनों तक पानी यहाँ पर आया है, और वैसे कहने को हम समुद्र के बीचों बीच हैं, लेकिन पानी इतना कम है यहाँ पर कि आसानी से आप इसमें उतर सकते हैं। अब बहुत संभल कर आगे बढ़ना था, क्योंकि यहां से उन टापुओं का सिलसिला शुरू हो जाता है जिन्हें राम सेतु का हिस्सा या अवशेष बताया जाता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच 8 छोटे छोटे टापू हैं। पहला टापू हमें दिखा जो अभी पानी में डूबा था। इसी तरह के 3 टापुओं को हमने पीछे छोड़ दिया। तो 3 आइलैंड्स का चक्कर काटने के बाद आखिरकार चौथे आइलैंड पर हम पहुंचे हैं, जहां पर हम उतर पा रहे हैं। यहाँ पानी इतना कम है, मैं आपको बताऊं कि बोट भी आगे तक नहीं जा पा रही है। फाइनली एक आइलैंड के करीब हमने रोका है। चौथे नंबर का आइलैंड है। इंडिया से लेकर श्रीलंका तक 8 आइलैंड्स हैं, इसी तरह के 8 टापू हैं। और अब मैं नीचे उतर के उस आइलैंड तक जाके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ समुद्र कितना कम गहरा है। अब हमारे कदम उस जगह पर पड़ने वाले थे जिसे राम सेतु कहा जाता है। राम सेतु तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इम्पॉसिबल के बराबर काम है ये। हमारे बोटमैन ने कहा कि अब आगे हम किसी कीमत पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप देखिए मिट्टी में बोट फंसने का पूरा खतरा रहता है। ऐसे हालात में बेहद मुश्किल होता है बोट को कंट्रोल कर पाना, और अगर बोट फंस जाए तो आप उससे निकल नहीं सकते। लेकिन यहाँ से लेकर श्रीलंका तक करीबन पानी इतना ही कम गहरा है जिसमें आप आसानी से चल सकते हैं, जैसे मैं चल पा रहा हूँ। और शायद इसी को हम राम सेतु के नाम से जानते हैं, क्योंकि ज़मीन पर आपके पाँव टिके हैं लेकिन आप समुद्र में खड़े हैं और आप आसानी से समुद्र में चल पा रहे हैं। और इससे बड़ा क्या सबूत होगा राम सेतु का। विश्वास नहीं हो रहा था, क्या ये वही स्थान है जहां कभी श्री राम खड़े थे, जहां रामायण काल में राम सेतु बनाया गया था। एक लक्ष्य एक ध्येय एक ही है नाम, राम राम जय श्री राम। ये समुद्र का हिस्सा है बेसिकली, छोटा सा टापू है। अब इसी को आप राम सेतु मान लीजिए। यहाँ पर आप चल सकते हैं, और जब हाई टाइड आएगा तो पानी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप नहीं चल पाएंगे, लेकिन अभी आप चल पा रहे हैं। यहाँ पर आप आसानी से दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं, और शायद इसी को राम सेतु कहते हैं। श्री राम जिस जगह को हमने अभी तक केवल सैटेलाइट इमेज में देखा था, उस जगह पर, उस जमीन पर आज हम खड़े थे। ये एक अद्भुत एहसास था। ये समुद्र के बिल्कुल बीच में है, फिर भी यहाँ सतह इतनी ऊपर है कि आराम से पैदल चला जा सकता है। आखिर ये कैसा अजूबा है? क्या इसी को राम सेतु कहा जाता है? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। तो ऐसे 8 आइलैंड्स को जोड़ लें अगर आप एक सीधी लाइन में, तो सीधा पुल बन जाता है। आप जो हम इमेज आपको दिखाएंगे अभी, उस इमेज को आप देखिएगा, और आप इनको लाइन से अगर जोड़ेंगे तो एक सीधा पुल आपको बनता हुआ दिखाई देगा, जो धनुषकोडी से लंका तक जाता है। यानी उस जगह से जहां पर भगवान राम ने राम सेतु बनाना शुरू किया, वहां से लेकर श्रीलंका तक, जहां पर सीता की तलाश में वो गए थे। समुद्र में जिस जगह पर हम इस वक्त खड़े हैं, यहां से श्रीलंका महज 7 किलोमीटर दूर है। इस जगह पर टीवी कैमरा पहुंचना तो दूर की बात है, मछुआरे भी कभी नहीं जाते। ये बताइए राम सेतु। हाँ, राम सेतु इधर। हाँ, ये राम सेतु। हाँ, ये राम सेतु। ये श्रीलंका है 7 किलोमीटर है इधर। हाँ, श्रीलंका सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है, मतलब आप इधर से आगे जाते रहिए और आप श्रीलंका पहुंच जाएंगे। हाँ, ये इधर है, सीधा जावे ना श्रीलंका ना। 7 किलोमीटर ओनली। कोई आदमी नहीं। कोई आदमी नहीं है यहाँ पर, कोई आदमी कभी नहीं आया। आप भी पहली बार आए या आप आते हैं? फर्स्ट टाइम। ये भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए। इससे पहले कोई आदमी यहाँ तक नहीं पहुँचा था। जिसके बारे में केवल सुना गया था,
जिसे देखना नामुमकिन की हद तक मुश्किल था। वो जमीन, वो जगह, वो माहौल पहली बार किसी टीवी कैमरे में कैद हो रहा था। और ये एक छोटा सा टापू है, ये देखिए, आप इसका पूरा सरकमफ्रेंस देखिए तो ये 1 मीटर या 2 मीटर के रेडियस में पूरा टापू है। जमीन है, समुद्र के बीचों बीच मैं जमीन पे खड़ा हूँ जो इतनी छोटी सी है, और यही शायद वो हिस्से हैं जिन्हें हम राम सेतु के रूप में जानते हैं। ये तैरता हुआ पत्थर मुझे यहाँ पे अभी तक नहीं दिखाई दिया है कोई भी, लेकिन आप ये देखिए, ये ज़मीन खुद अपने आप ऊपर आ जाती है और जब हाई टाइड आता है तो ये ज़मीन डूब जाती है। इस तरह के कई सारे छोटे छोटे टापू हैं जो मैप पर नहीं दिखते हैं, लेकिन जब आप असल में आते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, बोट रोक के मैंने देखा है, तो ये छोटा सा टापू है, बिल्कुल छोटा सा टापू है, और 2 कदम मैं चलूँगा तो मैं वापस समुद्र में चला जाऊँगा। ये मैं समुद्र में आ गया, मतलब मैं ज़मीन में 2 कदम चलूँगा तो मैं ज़मीन पे पहुँच जाऊँगा, ये मैं ज़मीन पर आ गया, और वापस अगर मैं जाऊँगा पानी के अंदर तो मैं वापस समुद्र में चला जाऊँगा। तो इसी तरह के छोटे छोटे कई सारे टापू हैं जिनकी शायद गिनती भी नहीं है, और जो शायद अपने आप में राम सेतु का ही हिस्सा है। रामायण में लिखा है कि सेतु बनाने के लिए समुद्र देवता ने इस इलाके में अपनी लहरों को कम कर दिया था ताकि पत्थर एक जगह पर टिक सकें। यहां आज भी लहरों की रफ्तार बाकी समुद्र के मुकाबले बेहद कम रहती है। राम सेतु के आसपास जो समुद्र है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक तो गहराई बहुत कम है, और दूसरा इसी वजह से शायद लहरें देखिए आप, बहुत छोटी छोटी लहरें होती हैं। आपने अगर समुद्र की लहरें देखी होंगी तो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, बहुत तेज़ बहाव होता है, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल बीच रास्ते में हैं, मतलब यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका है। अगर हम अपनी बोट को लेके जाएं आगे, जाहिर है हमारे पास कोई वीज़ा नहीं है इसलिए हम ऐसा करेंगे नहीं, वरना 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त श्रीलंका है। और आप लहरें देखिए, इन लहरों में कोई उफान नहीं है, और ये मान्यता यही है कि क्योंकि श्री राम ने समुद्र देवता को आदेश दिया था कि आप यहाँ पर शांत स्वभाव में रहेंगे, और वो समुद्र आज भी शांत स्वभाव में। इन लहरों को आप लहरें भी क्या कहेंगे, देखिए। समुद्र का यह हिस्सा राम सेतु का अवशेष है या नहीं, इसको लेकर 2 मत हैं। पहला मत आस्था से जुड़ा है, जो इसे राम सेतु मानता है, और दूसरा मत विज्ञान के तर्क से जुड़ा है, जो इसे प्रकृति की बनावट का नायाब नमूना मानता है। राम सेतु के वजूद से जुड़े इन दोनों पक्षों में बहस आज भी जारी है, लेकिन धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच समुद्र के जिस हिस्से में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी मिलती है, जो जगह समुद्र के एकदम बीच में स्थित है, वहां सतह इतनी ऊपर कैसे, इसी सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है। लेकिन आस्था से जुड़े लोग इसे श्री राम यात्रा की निशानी ही मानते हैं, जिसकी तलाश के लिए हमें जाना था उत्तराखंड के पहाड़ों पर। यह कहानी जुड़ी है रामायण काल की संजीवनी बूटी से। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि संजीवनी बूटी सिर्फ एक कल्पना है, तो कुछ ये भी मानते हैं कि संजीवनी बूटी आज भी मौजूद है। इस बीच उत्तराखंड के द्रोण पर्वत पर रहने वाले लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने संजीवनी बूटी को देखा है, एक ऐसी बूटी जो वाकई रात में चमकती है। कुछ वक्त पहले उत्तराखंड सरकार ने भी संजीवनी की खोज के लिए मुहिम शुरू की, जो अब भी जारी है। ऐसा माना जाता है कि द्रोण पर्वत वही पहाड़ है जिसका जिक्र रामायण में हुआ था। 4000 मीटर की ऊंचाई पर बसे उस गांव तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन श्री राम से जुड़ी एक कहानी का पता लगाने हमारी टीम इस मुश्किल और खतरनाक सफर पर निकल पड़ी। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी वादियों में दंत कथाओं के न जाने कितने किस्से आज भी तैरते हैं, लेकिन जिस कहानी की तलाश हमें थी उसे न कभी सुना था न कभी देखा था। यह सफर कई सवालों के साथ शुरू हुआ।
कि ये कैसे हो सकता है कि जिस देश में हनुमान को संकट मोचक माना गया, उसी के एक गांव में हनुमान का नाम लेना भी पाप हो, जहां के लोग हनुमान को भगवान ही न मानते हो। और अगर वाकई ऐसा है तो क्यों? थोड़ी जानकारी जुटाई तो पाया कि उस गांव का नाम है द्रोणागिरी, जो मौजूद है द्रोण पर्वत पर। द्रोण पर्वत यानी वो पहाड़ जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। माना जाता है कि लक्ष्मण की जिंदगी बचाने के लिए हनुमान इसी पर्वत का एक हिस्सा लंका ले गए थे। मगर सवाल यह था कि क्या संजीवनी बूटी सिर्फ पर्वत के उसी हिस्से में थी? अगर नहीं तो क्या उन पहाड़ों पर आज भी कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिसे पाकर इंसान मौत को भी मात दे सकता है, जिसे गांव के लोग आज भी संजीवनी बूटी मानते हैं? आयुष विभाग से पूछा तो उन्हें भी संजीवनी के अस्तित्व से इनकार नहीं था। कि संजीवनी बूटी का अस्तित्व निश्चित रूप से स्वीकार्य है। उत्तराखंड का जो द्रोणगिरी पर्वत है, जहाँ पर इसका मूल स्थान माना जाता है, कई सारे कार्यदल वहाँ पर गए हैं। अनेक ऐसे कार्यदल हैं जिन्होंने समय समय पर कुछ अलग अलग जड़ी बूटियों का वर्णन किया है, उसको बताया है कि शायद ये संजीवनी हो सकती है। किसी दूसरे कार्यदल ने कहा शायद ये संजीवनी बूटी होगी। तो अभी इस पर बहुत शोध की आवश्यकता है। ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर थी जिस पर न यकीन करना आसान था, न उसे खारिज कर देना। अब एक ही रास्ता था कि हमारी टीम उन दुर्गम रास्तों से होकर द्रोण पर्वत तक जाए, रात को चमकने वाली उस जड़ी बूटी को खोजे और इन कहानियों का सच देश के सामने लाए। द्रोण पर्वत की राह में हमारा पहला पड़ाव था गोपेश्वर, चमोली का जिला मुख्यालय, जहां द्रोण पर्वत की जानकारी तो मिली, लेकिन पुराणों की कुछ नई कहानियां भी सुनाई गई। ऐसी एक कहानी जुड़ी थी महाभारत काल से मौजूद इस गोपीनाथ मंदिर से। कहते हैं यहां भगवान शिव एक अद्भुत रूप में विराजमान है, यानी लिंग रूप में नहीं, मुख रूप में। विश्व स्वरूप है महाराज, ये भगवान रुद्रेश्वर में रौद्र रूप है, भगवान का मुख है। ये भगवान के जो पंच केदार है, पंच केदार में चौथा केदार है। प्रथम केदारनाथ, द्वितीय मधमेश्वर और ये तीसरा तुंगनाथ और चौथा मुख रुद्रनाथ। तो रुद्र ऊपर है, यहाँ से 22 किलोमीटर आपको पूरा साफ मुख दिखाई देगा। मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें लेने पर मनाही है, इसलिए हमने भी मंदिर के नियमों का पूरा पालन किया। इस मंदिर में हमें एक विशालकाय त्रिशूल भी दिखा, जिसे देखकर ही उसके वजन का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन हमें बताया गया कि इस त्रिशूल में कोई ऐसा चमत्कार है कि इसे तर्जनी उंगली के सहारे ही हिलाया जा सकता है। माना जाता है कि ये त्रिशूल भगवान परशुराम का है। गोपीनाथ मंदिर के इस त्रिशूल को किसने और कब स्थापित किया, इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं। लेकिन एक मान्यता के मुताबिक 6ठी और 7वीं शताब्दी में नागवंशी राजाओं ने इसे स्थापित किया था। इस भारी भरकम त्रिशूल की खासियत यह है कि ये एक महज तर्जनी के स्पर्श से हिलने लगता है। ये कहानियां हमारे लिए सिर्फ वो दंत कथाएं थीं
जो मान्यता बनकर सदियों से कायम है। हमारी असली मंजिल थी द्रोण पर्वत और वहां मौजूद एक गांव द्रोणागिरी। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर से हमारा सफर शुरू होता है उस इलाके की ओर जहां के लोग हनुमान को भगवान नहीं मानते। यहां तक कि हनुमान और हनुमान भक्तों की एंट्री पर कर्फ्यू है। कहते हैं वहां की पहाड़ियों में संजीवनी बूटी मिलती है जो मुर्दे में जान डाल सकती है। द्रोण पर्वत के सफर का अगला पड़ाव जोशी मठ का शायद सबसे खूबसूरत हिस्सा औली। कुदरत की बेपनाह खूबसूरती से सराबोर एक अद्भुत कस्बा। हमें बताया गया कि द्रोण पर्वत का दुर्गम रास्ता यहीं से शुरू होता है। आगे जाने के लिए हमें 14 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी होगी। कुछ ऐसे रास्तों से गुजरना होगा जहां एक गलती मौत भी बन सकती है। लेकिन उससे पहले हमारी नजर एक हनुमान मंदिर पर पड़ी। हमें बताया गया कि इन रास्तों पर बना ये आखिरी हनुमान मंदिर है, क्योंकि इससे आगे न हनुमान की पूजा होती है न हनुमान का जिक्र होता है। वैसे इस मंदिर की भी अपनी कहानी है। इस हनुमान मंदिर की इस इलाके में बहुत मान्यता है। कहते हैं कि श्रीलंका से द्रोणागिरी जाते वक्त हनुमान यहीं पर रुके थे और उन्होंने पहली बार द्रोणागिरी पर्वत को यहीं से देखा था। तब से इस जगह का नाम संजीवनी शिखर पड़ गया। इस मंदिर की दहलीज से ही हमें अपनी मंजिल की पहली झलक मिली। द्रोण पर्वत हमारी आंखों के सामने था, बर्फीली चादर में ढके पहाड़। हमें बताया गया कि इन पर्वतों के बीच ये कटा हुआ हिस्सा ही महाबली हनुमान लंका ले गए थे। सर, ये संजीवनी शिखर है जोशी मठ में, बहुत पौराणिक मंदिर है यहाँ पे। तो ऐसा कहते हैं जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आए थे तो यहाँ से उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत देखा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा टीला था हैं, तो टीला दब गया। जब हनुमान जी ने पांव रखे थे टीला दब गया, तब से इस जगह का नाम संजीवनी शिखर हो। और इस यहीं से उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत देखा था। जो संजीवनी बूटी है उसमें एक विशेष प्रकार की ज्योति निकलती है, जो हनुमान जी को सुसेन बैट ने बताया था कि इस प्रकार की ज्योति जिस पर्वत में होगी वो पर्वत द्रोणागिरी पर्वत होगा। तो तब उन्होंने वो देखा पर्वत, तो वो यहाँ से वो सीधा द्रोणागिरी गए। मंदिर के पुजारी ने हमें एक रहस्यमय बंदर की कहानी भी सुनाई। इन बर्फीली वादियों के बीच बंदरों का होना नामुमकिन है, लेकिन लोगों के मुताबिक हर साल चैत्र के महीने में एक बंदर यहाँ दिखाई देता है। वो कहां से आता है, कहां जाता है, किसी के पास कोई जानकारी नहीं। सदियों से मान्यता है कि वो बंदर हनुमान का ही रूप है। तो यहाँ बहुत ठंडा है, ठंडी की वजह से यहाँ बंदर नहीं होते हैं। लेकिन चैत्र के महीने में जिस दिन हनुमान जयंती होती है उस दिन द्रोणागिरी में और औली में एक बंदर देखा जाता है, वो दोनों जगह। तो ये बहुत पहले से जो पौराणिक लोग हैं वो भी कहते हैं कि चैत्र के महीने में बंदर यहाँ आते हैं और द्रोणागिरी में भी जाता है बंदर। तो इसको हनुमान का प्रतीक माना जाता है कि दोनों जगह जाता है। हमें बताया जा रहा था कि द्रोणागिरी के जंगलों में आज भी संजीवनी बूटी मिलती है, जो रात के अंधेरे में चमकती भी है, यानी कुछ वैसी ही जैसी रामायण में बताई गई। लेकिन वहां तक पहुंचने की एक शर्त भी है, वो ये कि वहां हनुमान का नाम लेना मना है। ये बड़ी अजीब बात है कि जब औली के इस इलाके में हनुमान जी की इतनी मान्यता है, तो यहाँ से महज 60 किलोमीटर दूर उन पहाड़ों के पीछे आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि वहाँ के लोग हनुमान जी को भगवान नहीं मानते। और तो और वहाँ हनुमान और हनुमान भक्तों की एंट्री पर कर्फ्यू है। इन सवालों का जवाब तलाशने अब हमें आगे जाना था। 40 किलोमीटर के सड़क मार्ग के बाद रास्ते बंद हो जाएंगे और शुरू होगा द्रोण पर्वत की कहानी को देखने का, संजीवनी बूटी का सच तलाशने का एक मुश्किल और खतरनाक सफर। जोशीमठ से तकरीबन 45 किलोमीटर का सफर तय करके हम झूमा पहुंच चुके हैं। यहां से आगे गाड़ी नहीं जाती। ऐसे में हमें द्रोणागिरी के लिए आगे का सफर या तो पैदल या फिर घोड़ों से तय करना पड़ेगा। 3 और नए लोग इस सफर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसमें लोकल एरिया स्पेशलिस्ट
और द्रोणागिरी के परंपराओं के जानकार देवेंद्र रावत हैं। द्रोणागिरी गांव के प्रधान नरेंद्र सिंह रावत हैं और वहां के निवासी उदय सिंह रावत हैं। तो ये पूरी टीम हमारे साथ इस सफर पर साथ होगी। 14 किलोमीटर लंबा, मुश्किल और खतरनाक सफर शुरू हुआ। द्रोण पर्वत तक जाने का ये इकलौता रास्ता है। पथरीली चट्टानों के बीच हौसला तोड़ देने वाली चढ़ाई। जहां एक गलती जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी, लेकिन सदियों पुराने मिथक का सच तलाशने के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। एक एक कदम मीलों से भी लंबा मालूम हो रहा था, लेकिन हम रुके नहीं, चलते रहे अपनी मंजिल की ओर। जुमा से तकरीबन 2 किलोमीटर का सफर तय करके हम रुइंग गांव पहुंच चुके हैं, जो तकरीबन 2300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। आइए जानते हैं इस गांव की खासियत क्या है। रुइंग गांव की ये खासियत है कि यहाँ पे जितने भी लोग नीचे से आते हैं, यहाँ पे अपना बेस कैंप बनाते हैं, फिर यहाँ से शुरू करते हैं आगे द्रोणागिरी गाँव की तरफ। तो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर और आगे तय करना होगा, वहाँ पे द्रोणागिरी गाँव है हमारा। रुइंग में कुछ देर भोजन और आराम के बाद हम दोबारा आगे बढ़े। बारिश कभी भी हो सकती थी और जमीन खिसकने की आशंका से भी किसी को इनकार नहीं था, लेकिन द्रोण पर्वत को देखने की बेकरारी में हम बढ़ते रहे। इस बीच देवेंद्र और उदय कुछ जानकारियां भी दे रहे थे। हमें यह बताया जा रहा था कि द्रोणागिरी की इंसानी बस्ती में जाकर किन बातों पर एहतियात बरतनी होगी। द्रोणागिरी गांव आने से पहले यहाँ की जड़ी बूटियों को नहीं तोड़ना चाहिए पड़ेगा और जोर से नई बातें करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर हनुमान जी का नाम भी नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ पे हनुमान जी का नाम लेना या पूजा करना वर्जित है। तो सबसे पहला तो ये देखना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे हम किसी तरह भी हनुमान जी का या नाम ना लें या तर्क हनुमान जी की शक्तियों को लेकर न करें, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों की जो भावनाएं हैं ये आहत होती है। ये खूबसूरत वादियां इस मुश्किल सफर में किसी राहत से कम नहीं थी, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, ऑक्सीजन की कमी साफ महसूस हो रही थी। सामान उठाना मुश्किल हो गया तो घोड़ों की मदद भी लेनी पड़ी, लेकिन हम रुके नहीं, चलते रहे अपनी मंजिल की ओर। धीरे धीरे शाम ढलने लगी, सूरज बादलों में छिपने लगा। सूरज ढल चुका है, शाम हो चुकी है। अभी भी हम द्रोणागिरी गांव से 2 किलोमीटर दूर हैं। थोड़ी ही देर में शाम का झुरमुट रात के अंधेरे में तब्दील हो जाएगा। ऐसे में इस इलाके में जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाता है। रात में रुकना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए आने वाले हर खतरे से अनजान हम आगे बढ़ते रहे। करीब 9 घंटे की मुश्किल चढ़ाई के बाद हम द्रोणागिरी गांव में दाखिल हुए। तकरीबन 4000 मीटर की ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, हौसला तोड़ देने वाली खड़ी चढ़ाई, गुप्त अंधेरा और जंगली जानवरों का डर, इन तमाम मुश्किलों से जूझते हुए आखिरकार हम द्रोणागिरी गांव पहुंच ही गए। घने अंधेरे की वजह से हम सफर की मुश्किलों और गांव के नज़ारे को आपको नहीं दिखा पा रहे, लेकिन यकीन मानिए ये सफर बेहद खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रात के अंधेरे में कैमरे का कुछ भी देख पाना मुश्किल था, इसलिए हमें इंतजार था अगली सुबह का,
ये द्रोणागिरी है, ऐतिहासिक द्रोणागिरी। 4000 मीटर पर बसा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा गांव। यहाँ के लोग सर्दियों में बर्फ के पड़ने के साथ ही चमोली के आसपास के गांव में चले जाते हैं। ये परंपरा सदियों से चलती चली आई है। बेपनाह खूबसूरती, बादलों की धुंध में बसा 600 की आबादी वाला एक अद्भुत गांव। हमें अंदाजा भी नहीं था कि हनुमान के नाम से यहाँ के लोगों में इतना आक्रोश होगा। हमारी टीम इस कार्यक्रम के लिए हनुमान की कुछ तस्वीरें लेना चाहती थी, लेकिन जैसे ही गांव के कुछ युवाओं ने हनुमान की तस्वीरें देखी, उनका गुस्सा फूट पड़ा। ये हनुमान जी की फोटो यहाँ नहीं सर, सुनो इसे नहीं, ये देखो यार क्या क्या कर रखा है। ये देखो, ये नौजवान चाहते थे कि हम हनुमान की तस्वीर गांव की सरहद के बाहर ले जाएं। हमारे गांव से बाहर कर दो और हमारे ये नहीं चलता, आप इसको बंद कर दीजिए और हमारे गांव से बाहर कर दीजिए। हमने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी जिद के आगे हमें झुकना पड़ा। हनुमान की वो तस्वीर हमें गांव के बाहर एक मंदिर में छोड़नी पड़ी। अब बारी थी इस गुस्से की वजह जानने की। हमें बताया गया कि ये दुनिया का इकलौता गांव है जहां हनुमान देवता नहीं बल्कि दुश्मन की नजर से देखे जाते हैं। इन लोगों के लिए एक ही देवता है, द्रोण पर्वत, जिसे पहाड़ देवता कहा जाता है। ये द्रोणागिरी गांव के भूमियाल देवता का मंदिर है। गांव वालों का मानना है कि द्रोणागिरी गांव की सारी जमीन के ये मालिक हैं और इनकी मर्जी के बगैर कोई भी काम पूरा नहीं होता। किसी भी काम की शुरुआत भूमियाल देवता की पूजा के बाद ही की जाती है। हमें बताया गया कि गांव के लोगों की हनुमान से नाराजगी त्रेता युग से जारी है। वो इसलिए क्योंकि रामायण काल में हनुमान ने ही पर्वत देवता को जख्मी किया था, जिसकी एक मिसाल आज भी इस गांव में मिलती है। इस विशाल काय चट्टान को गांव के लोग पर्वत देवता की तरह पूजते हैं और यह दावा किया जाता है कि हनुमान इसी चट्टान के बगल वाले हिस्से को लंका ले गए थे। कहा तो यह भी जाता है कि इस चट्टान में दिखाई देता ये लाल रंग पर्वत देवता के जख्मी होने का सबूत है। दाहिना तरफ आपको दिख रहा है, उसमें हनुमान जी ने इसको तोड़ के ले गया था। और जो आपको ये लाल लाल सरके दिख रहे हैं, ये धारे जैसे नुमा दिख रहे हैं, वो उसके ब्लड का सैंपल है एक, कि जब ब्लड जैसा जैसे नीचे गिर रहा है कि दाहिने हाथ के तोड़ के। और जो उसका ऊपरी वाली इस समय आपको दिख रहा है, वो एक छतरनुमा टाइप का है, वो जैसे ऊपर से छतर लगाया होगा कहके। तो ये एक इसमें एक विशेष उसकी आकृति है। और इसमें भी ऐसे एक और आकृति है इसमें, जैसे हम लोग इसमें शाम रात को देखते हैं तो इसमें बहुत सारे देवी देवताओं के छोटे छोटे तस्वीरें सामने आती है। विज्ञान कहता है कि ये लाल रंग दरअसल एक केमिकल है जो वातावरण की नमी के बाद अक्सर पहाड़ी चट्टानों पर दिखाई देता है। लेकिन इस गांव के लोग उन पौराणिक कहानियों पर आज भी शिद्दत से यकीन रखते हैं। जब हनुमान जी जब गांव में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो हनुमान जी ने जरा आवाज़ दे दिया। तब तो उस बुढ़िया ने कान में उसकी आवाज़ आ गई, पर मुझे ये बता दे कि जो तुम्हारा वो है पर्वत देवता, वो कहाँ पर है। बुढ़िया ने बताया कि भाई तू यहाँ से चले जाने सीधे ऊपर को। तो हनुमान जी जब पर्वत में गया तो वहाँ देखा कि भाई कि जब ये सारा उसमें पर्वत में मतलब बत्ती जल रही है, तो हनुमान जी वो हो गए, चकरा गए। उन्होंने कहा अब मैं किसको तोड़ूँ और किसको न ले जाऊँ। तो हनुमान जी ने इसलिए सारा ही एक तरफ का भाग तोड़ दिया, जो कि आपके सामने पे आज जिसकी हम पूजा करते हैं। रामायण की कहानियों के मुताबिक हनुमान को द्रोण पर्वत का पता एक महिला ने ही बताया था, इसलिए यहाँ की महिलाओं को न पर्वत देवता की पूजा करने की इजाजत है, न प्रसाद ग्रहण करने की। भाई क्या जानते हो हनुमान को, तुम लोग तो पूजा करते शाम सवेरे हनुमान 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 हनुमान, हमारी इतना पार तोड़ के ले गए।
अब तक हमने जो कुछ भी सुना था वो हमारी नजर में सिर्फ एक आस्था थी और हमने भी उस आस्था का सम्मान किया। लेकिन अब बारी थी इन पहाड़ों के ऊपर संजीवनी बूटी के दावे का सच तलाशने की। गांव के लोग अब भी यह दावा कर रहे थे कि द्रोण पर्वत के ऊपरी हिस्से में आज भी एक जड़ी बूटी मिलती है जो रात में तेज रोशनी के साथ चमकती है, और इसी जड़ी बूटी को गांव के लोग संजीवनी मानते हैं, जिसकी तलाश में सैकड़ों वैज्ञानिक आए, कई संस्थाएं आईं, खुद उत्तराखंड सरकार ने एक मुहिम चलाई। तो क्या इन पहाड़ों के ऊपर वाकई वो संजीवनी आज भी मौजूद है? द्रोणगिरी के लोग ये दावा कर रहे थे कि वहां आज भी संजीवनी बूटी मिलती है, लेकिन उसे तलाशने के लिए हमें थोड़ी और ऊंचाई पर जाना होगा। हमारी टीम अब उस जगह की ओर बढ़ रही थी जहां गांव के लोगों ने उस रहस्यमयी बूटी को देखा है। कड़ी मशक्कत के बाद हमें भी वो बूटी दिखाई दी। हमारी टीम ने उस बूटी के बारे में कई वैज्ञानिकों से भी बात की, और वैज्ञानिकों ने जो बताया वो बेहद चौंका देने वाला था। क्या संजीवनी बूटी वाकई हो सकती है? अगर है तो गांव के लोग संजीवनी पाकर अमर क्यों नहीं हुए? अगर संजीवनी है तो आज तक कोई वैज्ञानिक, कोई सरकार उसे खोज क्यों नहीं पाई? इन सवालों के बीच द्रोणागिरी के पुजारी देवान सिंह हमें एक ऊंचे पहाड़ पर ले जा रहे थे, इस दावे के साथ कि संजीवनी वाकई है। उन्होंने खुद देखी है। सिर्फ उन्होंने नहीं, पूरे गांव ने देखी है। क्या द्रोणागिरी की इन पहाड़ियों में संजीवनी आज भी मौजूद है, या फिर त्रेता युग में मिलने वाली संजीवनी अब कलयुग में आकर खत्म हो गई है? देवान जी, ये बताइए, क्या गांव में अभी भी जो ये पहाड़ियां हैं द्रोणागिरी की, इनमें संजीवनी आज भी मौजूद है? हाँ, आज भी यहाँ पर संजीवनी मौजूद है। और यहाँ पर जैसे ये है फूल है, यहाँ पर ज़्यादातर अमावस्या को इन फूलों पर लाइट आता है, और जैसे ही इन फूलों पर लाइट आता है तो हम समझते हैं कि वास्तव में यहाँ पर अभी भी संजीवनी जीवित है। देवान सिंह भी संजीवनी की कुछ वही पहचान बता रहे थे जो रामायण में दर्ज है, जिसमें लिखा है कि द्रोण पर्वत पर मिलने वाली संजीवनी बूटी रात के अंधेरे में चमकती थी। उस चमक को देखकर ही हनुमान ने द्रोण पर्वत को पहचाना था। इस कहानी को खारिज कर देना बहुत आसान था, लेकिन हम इस गांव के यकीन को और करीब से देखना चाहते थे। पर्वत के हर तरफ कुछ अनोखे फूल दिखाई दे रहे थे। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां मिल रही थीं जो हिंदुस्तान की गिनी चुनी जगहों पर ही मिलती हैं। देवान हमें बता रहे थे कि इस पर्वत पर सिर्फ संजीवनी ही नहीं, कई दूसरी जड़ी बूटियां भी हैं जो इंसान को बेहोशी यानी कोमा से बाहर ला सकती हैं। जैसा हुआ यहाँ पर ये चोरू हुआ, छिपी हुआ, जुड़ वो कहते हैं, और ये जैसे वो बर्म कमल हुआ, फेन कमल हुआ, ये कमल वो भी संजीवनी का काम करते हैं। पहाड़ के अगले मोड़ पर देवान सिंह एक चट्टान के पास कोई जड़ी बूटी तलाशने लगे। पास जाकर देखा तो ये यारसा गुम्बा की एक बेहद दुर्लभ जड़ी बूटी। गांव के लोग इसे कीड़ा जड़ी कहते हैं। ये एक ऐसी बूटी है जो इंसान को जवान बनाए रखने के काम आती है। दुनिया भर में यारसा गुम्बा की मांग तेजी से बढ़ रही है। कीड़ा जड़ी, कहीं ये यारसा गुम्बा तो नहीं? हाँ, बिल्कुल वही है, यारसा गुम्बा कहते हैं जिसको आप लोग, वही है ये। इसकी क्या खासियत है? अब इसका खासियत तो ऐसा है कि इसको कहते हैं कि मतलब इसको खाने से सोचता ही कम आती है और शरीर में ताकत आ जाता है। तो ये यारसा गुम्बा है और ये काफ़ी महंगा हर्ब माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 20 लाख रुपए प्रति किलो है। अमेरिका में अगर बात करें तो ये $800 प्रति औंस के हिसाब से बिकता है। यारसा गुम्बा जैसी दुर्लभ जड़ी बूटी को देखने के बाद हमारी बेकरारी बढ़ने लगी।
देवान सिंह हमें थोड़ी और ऊंचाई पर ले गए और एक चट्टान के नीचे उन्होंने अग्नि जड़ी खोज निकाली, हरे रंग की एक पौधे नुमा बूटी। देवान सिंह ये दावा कर रहे थे कि यही अग्नि जड़ी रात के अंधेरे में चमकती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चमक होती है अमावस्या की रात। गांव के लोग इसी अग्नि जड़ी को संजीवनी मानते हैं। उनका मानना है कि ये अग्नि जड़ी कुछ वैसा ही उपचार कर सकती है। इसकी भी कुछ विशेषता है क्या? ये जो अग्नि जड़ है, ये किस काम, ये भी चमकता है? इससे भी हाँ, ये भी वो देता है, लाइट देता है। ये भी, ये कब लाइट देता है? रात में देता है या किसी खास दिन देता है? ना, ये मतलब अमावस्या की रात को देती ज्यादा लाइट। तो आपने कहा कि संजीवनी भी अमावस्या की रात को लाइट देती है, और उसी तरह अग्नि जड़ भी जो है अमावस्या की रात को लाइट देती है। तो क्या आपका मानना है कि क्या वो जो कहा जाता है संजीवनी है, वही अग्नि जड़ ही जो है वो संजीवनी है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही संजीवनी है। जैसा ये मतलब कि बहुत सारे जड़ी बूटियों का मिश्रण करने से ही संजीवनी है। ये थे देवान सिंह जी, जो द्रोणागिरी की इन पहाड़ियों में अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों के बारे में बता रहे थे। इनका कहना है कि अग्नि जड़ नाम की एक बूटी है, जड़ी बूटी है, जो अमावस्या की रात को चमकती है, जिसकी जो विशेषता है काफ़ी कुछ संजीवनी से मिलती है। और इनका ये मानना है कि हो ना हो वही संजीवनी बूटी है। सिर्फ देवान सिंह की बातों के आधार पर इस दावे पर भरोसा कर लेना जायज नहीं था। हो सकता है ये अग्नि जड़ी सेहत के लिए फायदेमंद हो। यह भी हो सकता है कि अग्नि बूटी रात के अंधेरे में चमकती हो, लेकिन अग्नि बूटी ही संजीवनी है, इसका हमारे पास फिलहाल कोई सबूत नहीं था। इस रहस्य को समझने के लिए हम उत्तराखंड के आयुष विभाग पहुंचे। निदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी से जानकारी मांगी तो पता चला कि कुछ केमिकल्स की वजह से कई जड़ी बूटियां अंधेरे में चमकती हैं, लेकिन अग्नि जड़ी ही संजीवनी बूटी है, इस पर बरसों से शोध जारी है। अभी हमारे स्तर पर यह कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि एक फ्लोरेसेंट प्रभाव, एक फ्लोरेसेंट प्रक्रिया है, जो केमिस्ट्री की प्रक्रिया है, जिनमें फास्फोरस या ऐसे सोडियम जैसी कुछ चीज़ें जो जिन जड़ी बूटियों में पाई जाती हैं अधिकता में, वो उनमें फ्लोरेसेंट प्रभाव होता है कि जो दिन के समय उन पर जो लाइट पड़ती है उसको वो अंधेरे में या रात के समय उसको रिमिट करती हैं, तो उनमें एक चमकदार प्रभाव रात में देखा जाता है। तो ऐसी जड़ी बूटियां हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि उसको शोध के माध्यम से स्थापित कर दिया जाए कि हाँ, यही जड़ी बूटी है जो संजीवनी के समतुल्य, संजीवनी इसको कहा जा सकता है। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि रामायण काल में जिस संजीवनी का जिक्र हुआ वो दरअसल कई जड़ी बूटियों का मिश्रण थी। क्या वाकई अग्नि जड़ी को ही संजीवनी कहना चाहिए? इसका फिलहाल कोई जवाब नहीं है, लेकिन हमारे इस सफर के बाद इतना तय था कि द्रोण पर्वत पर आज भी कई करिश्माई बूटियां जिंदा हैं। राम कथाओं की निशानियां सच हैं या कल्पना, इस पर लंबे वक्त से बहस चल रही है। बहुत से लोग इन कहानियों को खारिज करने के लिए विज्ञान का हवाला देते हैं, लेकिन जब वैज्ञानिक भी उन दावों पर यकीन करने लगते हैं तो सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि क्या राम कथाएं वाकई एक सच हैं? तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।